नमस्ते सबको आप सबको मेरे जितना भी व्यूवर्स है और स्पेशली इस कमिंग का है, तो आप सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर हम निशी से बोलेगा कोई लोग नहीं समझेगा, और बहुत सा लोग है नहीं समझता है। जितने भी सिपा का वासी है, तो मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अभी समय में हमारा पानी जो बहुत बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण अभी सुना ही मिला है कि पचुक, जो हम लोग लोकल से बोलता है थेबिक, और हिंदी से उसको बोलता है कि सोनामी। तो पानी जो बहुत खराब होने के कारण थे, पानी जो ज़्यादा बढ़ने के कारण थे, वहाँ का जितना भी ज़मीन वमीन गिर के मछली मरा है बोला, बहुत ज़्यादा मरा है बोला। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी छोटा छोटा जो नाला है उसमें प्लीज़ मछली को जाने दीजिए, और उसमें जाल मत मारिए। आप सबको मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भैया का नाते, भाई का नाते, एक बेटा का नाते, एक माने जो भी हो अपना रिलेटिव का नाते, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सिपा का लोग हैं, जितने भी नाला है उसको जाल मत मारिए, मछली को बंद मत कर दीजिए, मछली को जितना हो सके बचाने के लिए कोशिश कीजिए। और आज से एक साल पहले जब एक बार कमिंग में जब फ्लड आया था, और आज से 2 साल पहले जब कमिंग में फ्लड आया था, तो उस समय में भी सारा मछली मिला है। लेकिन हम लोग एक ग्रुप, हम लोग ऐसा था कि हम लोग बहुत मछली को बचाए। हम लोग नहीं ये बोल रहे थे विन 7,000 8,000 9,000 मछली को, हम लोग इतना सारा मछली को बचाए है, मैंने काउंटलेस हम लोग मछली बचाए है। हम लोग किसी को नहीं बता के वो नीचे जाके छोटा नाला को, जितना नाला है साफ करके, हम लोग पूरा पत्थर रख दे के वहाँ में मछली को उड़ने दिए, खुल के मछली को पूरा उड़ने दे के मछली को हम लोग बचाए। बहुत मेरा दोस्त ग्रुप था। अभी समय में हम ईटानगर में है, उसका कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सब वहाँ में छोटा छोटा नाला को बंद करके मछली मरना शुरू करेगा, तो फिर मछली लोग का ख़त्म ही हो जाएगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता है, जितना हो सकेगा नाला में मछली उड़ने दीजिए, और जितना हो सकेगा मछली को भी बचाने के लिए कीजिए। ये हम लोग का फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है। और मैं जितने भी घर का अभी समय में सुनने में आए कि सिपा में बहुत सा घर को नदी ले गया है, मैं बहुत दुख हूँ और मैं उनके साथ हूँ हमेशा। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट उसका टीम होता है, उसका ऑफिस होता है, उसमें जो आदमी का घर जाता है, घर जलता है, उसमें हमेशा आप लोग याद रखना चाहिए कि 1,03,000 रुपये मिलता है। तो हमारा कुछ लोग ऑफिसर नहीं देता है, लेकिन हमारा जो अभी सेपा का जो ऑफिसर है कले क्योड़ा, वो बहुत ही अच्छा ऑफिसर है। मैं मानता और जानता है उसको, हम पर्सनली जानते हैं। वो कभी गरीब आदमी का, कभी तकलीफ आदमी का पैसा नहीं खाता है। वो एक मेरा फेवरेट ऑफिसर है कले क्योड़ा, और हम उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और शायद इस कमिंग का कोई ऑफिसर में बोले गिना चुना हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनमें से वो एक है जो हम बहुत रेस्पेक्ट करता है। और हाँ, आप लोग को हम एक रिक्वेस्ट करता है कि एक क्ले कोना को आप लोग कल भी जाके जो जो घर जो नदी में चला गया है या लैंडस्लाइड होके गिरा है, वो एक बहुत अच्छा ऑफिसर है क्ले कोना। वो अगर आप लोग उसमें घर में भी मिलने जाने से जा सकता है, ताइवान में है। और ऑफिस जो आप लोग पता होगा, जो डूडा ऑफिस का जस्ट सामने में है, तो आप लोग ऑफिस में जाइए और साइन कीजिए, और वहाँ से आप लोगों को कुछ इमरजेंसी के लिए, राहत के लिए कुछ सामान देगा। और अगर तकलीफ हो, बहुत प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ शायद मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम भी मदद करने के लिए, या आपका घर बनाते समय में, या कुछ दक्षी बर्तन। अभी जब जैसे ही रास्ता खुलेगा, यहाँ का रास्ता खुलेगा, हम भी सिपा आ जाएगा। हम भी ट्राई करेगा कि हम भी आप सबको मदद करने के लिए, चाहे मेरा कुछ भी ज़मीन जगह जो बिक्री करना हो, जो भी बिक्री करके भी, जैसे करके भी हम भी आप सबको मदद करेगा, हम ट्राई करेगा। और अभी समय में हम लोग 2 चीज़ का बचाना बहुत ज़रूरी है। आप मछली को प्लीज़ बचाइए, और हम लोग का जो लाइफ है उसको सेफ रखिए। और मैं जितने भी यंग जनरेशन है वहाँ में मेरा भाई लोग है, और जो छोटा छोटा लड़का लोग, हम सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नदी का सामने आप लोग जाके ड्रग्स बांग वांग करके मत बैठिए। अभी समय में जब भी गिर सकता है, और जब भी नदी आ सकता है। और नीचे में जहाँ कटिन का नीचे में बैठ के आप लोग प्लीज़ ड्रग्स रख मत पिए। अभी समय में बारिश है, और बहुत हम लोग का स्कैमिंग बहुत खराब हो रहा है, आप लोग भी देखा है। और मैं इंटर अरुणाचल से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए। अभी हमारे स्कैमिंग बहुत तकलीफ में है, और मैं हम लोग का जो उड़ने जगह कॉलोनी का पुराना इंटर न्यू सेपा का जो रास्ता जाता है, वो भी टूट गया बोला है, गिर गया बोला है। और हम सभी से इंटर अरुणाचल जितना भी मेरे व्यूवर्स है, हम सभी से आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कर दीजिए, और अपने लिए भी प्रार्थना कर दिया जो डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। लेकिन जो अभी समय में हमारे स्कैमिंग में जो हालत हो रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शायद स्कैमिंग जो ये 2 टाइम्स हो गया है, और जब पिछले गया वाला साल में भी
कमिंग नदी ऐसे गंदा होने के कारण से बहुत सा गंदा हुआ है। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कामिंग के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जितना भी घर अभी समय में घर पानी ले गया है या लैंडस्लाइड होके गया है, सिर्फ इंटायर इस कामिंग का नहीं बल्कि इंटायर अरुणाचल का को हम आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि इंटायर अरुणाचल में आप लोग जब डिजिटल मैनेजमेंट में फंड आता है, हमेशा एवरी ईयर्स जो आदमी घर गिरता है लैंडस्लाइड होके ले जाता है और जो घर आग जलता है उसको 1,03,000 मिलता है। अभी थोड़ा बढ़ भी गया होगा। तो मैं उन ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उन ऑफिसर लोग उस गरीब आदमी का उस घर आने वाले का तकलीफ समय में प्लीज़ आप लोग उसका पैसा मत काट दीजिए। मेरा इस कामिंग में पहले नहीं मिलता था। इस कामिंग में पहले हमेशा मेरा खुद का घर लैंडस्लाइड होके गया 2014 में। मेरा खुद घर लैंडस्लाइड, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। हमको एक बैग चावल दिया है, हम नहीं माने। लास्ट में देखा है तो मेरा नाम से कैसे करके पैसा द्रो किया है ना क्या पता नहीं। लास्ट में हम लोग का नाम से पैसा आया है बोला है, लेकिन हम लोग को तो मिला नहीं है। और तो उसके बाद हम अभी पता चला है कि एवरी ईयर जिस समय से मेरा ये क्लिक हुआ, वो एक ऑफिसर है और उस समय आने के बाद हमको पता चला है कि जो आदमी घर आग जलता है, जो लैंडस्लाइड होकर घर दब जाता है, उसको 1 लाख ज़्यादा पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट तरफ से मिलने वालों को प्लीज़ जितने भी इंटायर अरुणाचल का ऑफिसर थे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मत कर, किसी का बदुआ लगेगा आप लोग मत कर दीजिए। और या किसी इंजर होता है, उस घर का समय में इंजर होता है तो उसको अलग से मेडिकल से मिलता है। तो मैं उन सभी को आपको बताने के लिए था। और इस कामिंग के लिए आप लोग प्रार्थना कर दीजिए। और मेरा इस कामिंग अभी बहुत मुसीबत में है और जितने भी सारे अरुणाचल हम लोग एक साथ है, भाई भैया है, हम सब एक साथ मिल जुल के रहना है। और जितने भी इस कामिंग का जितने भी नदी सामने में गढ़ है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अलर्ट रहिए। अगर आप लोग को बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत सा लोग बहुत प्रॉब्लम होता होगा। एक मेरा छोटा सा घर है न्यू सेपा में, उसका जस्ट ऊपर में पूरा प्लेन है और मेरा घर में पूरा टैंक वगैरह पूरा ट्रिपल पूरा अवेलेबल है, टैंक भी अवेलेबल है। और प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके मेरे घर का ऊपर में वहाँ प्लेन जगह में आप लोग रह सकता है। अगर आप लोग को टैंक चाहिए या ट्रिपल चाहिए, आप लोग रहने के लिए मदद के लिए चाहिए तो प्लीज़ मेरा घर जाके वहाँ में ट्रिपल और टैंक अवेलेबल है, आप लोग लेके वहाँ में यूज़ कीजिए, यूज़ करके मेरा घर में वो कर। लेकिन जो आदमी अगर घर का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो बेकार में टैंक लेके और ट्रिपल लेके वहाँ में प्लीज़ माने ऐसे घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि ये हम दुख तकलीफ के लिए स्पेशल बोल रहे हैं। हम आपको कुछ मदद इस कामिंग आप सबको हम कुछ मदद नहीं कर पाते हैं, शायद आप लोग का प्यार का कारण थे और आप लोग का प्रार्थना दुआ कारण थे। शायद हमको भी 1-2 आदमी जानता है और शायद आप लोग का प्यार है, लेकिन हम आप सबको कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी समय में अरुणाचल में बहुत गन्ना हो रहा है। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना घर में रहिए और सेफ्टी रहिए और हो सके तो सुरक्षा रहने के लिए ट्राई कीजिए। खाने पीने के लिए खाने पीने के लिए घर में ले के रखे अच्छा से आप लोग भेजिए। मैं आप सबको फिर जानकारी देना चाहता हूँ, जितने भी लास्ट आप लोगों को बता रहे हैं, जितने भी घर में लैंडस्लाइड होकर घर चला गया वगैरह को गवर्नमेंट तरफ से 1 लाख रुपया मिलता है। डिजिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से मिलता है, लेकिन फटाफट नहीं मिलेगा। आपको पहले चावल देगा, बर्तन देगा, कपड़ा देगा थोड़ा टेम्पोररी के लिए, और जब आता है बिल आता है तो 1 लाख रुपया मिलता है। तो आप उसको 1 लाख रुपया को गवर्नमेंट को प्लीज़ मांगना, और जो आदमी नहीं देता है तो ऑफिसर को हमको बताना, उस ऑफिसर को हम भी खुद बात कर लेगा। यह आप सबको मैं एक डिटेलली बता रहा हूँ। और मैं अभी आप लोग सब कुछ देख लिया कि हमारा अरुणाचल अभी बहुत प्रॉब्लम है कि लैंडस्लाइड हो रहा है हर जगह ईटानगर में बहुत जगह में हो रहा है। तो सब सेफ्टी रहने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी समय में अरुणाचल के लिए शायद बहुत खराब दिन आ रहा है। उसके लिए हम लोग इंतजार वाला को हम लोग क्या करना है, हम लोग हमेशा को रेडी करना है, हम लोग उसके लिए तैयार करना है। तो ये है। और दूसरी बात ऐसा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करता है कि हर जगह में बहुत सा जगह में लैंडस्लाइड हो रहा है और अभी जो घर गिर रहा है या जो भी हो रहा है, मैं प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी को आप लोग देखभाल कर दीजिए। उन सभी जितना भी घर गिरा है, जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है, केटी चला गया, जो भी हो, सरकार से मैं अपील करता हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़ के सरकार से अपील करता हूँ, कुछ चीज़ को अगर आप अच्छा काम अभी करेगा तो सच बात बता रहे कि पब्लिक आपको मानेगा। जो घर गिरा है, घर चला गया, किसी का केटी चला गया, किसी का बागान चला गया, प्लीज़ सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियसली लेके सीरियस लेके प्लीज़ इस चीज़ को जिससे होने से भी ये काम को कर दो।
करके आप लोग इसको, और ये क्या बोलते हैं वो, जैसे भी पब्लिक का जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देना। अगर सरकार ऐसा करेगा तो पब्लिक हम लोग हमेशा आपके साथ होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कभी छोटा छोटा चीज़ से हम लोग का माने गुस्सा जो बढ़ते जाता है, छोटा छोटा चीज़ से। इस छोटा छोटा चीज़ को आप लोग के लिए बहुत छोटा है, लेकिन हम सब गरीब आदमी के लिए, हम सब तकलीफ आदमी के लिए वो बहुत बड़ा है। उस चीज़ को आप लोग सोच समझ कर काम कर देना। सरकार को भी हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, तकलीफ समय में आप लोग भी पब्लिक का साथ रहना, और जब आप लोग होगा हम लोग पब्लिक का साथ रहेगा, आपका साथ रहेगा। तो आप सबसे मैं वो करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।